हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जून क्लास में। तो रश्मि मैम में साथ फिर डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेंसुरेशन का में एरिया पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा था कि पेरीमीटर हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का एंड किसी भी पॉलीगॉन का कैसे रेक्टेंगल निकालते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था। और आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो पे देख सकते हैं जाके, इससे पहले वाली वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं कि मैंने उसमें पेरीमीटर बता दिया था आपको। आज की क्लास में हम लोग कुछ एरिया के बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, किसी भी क्लोज फिगर का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ये 4 पॉइंट्स हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। किसी भी एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। कई बार आप लोग गलतियां करते हो यूनिट को लिखने में। आप सारे कैलकुलेशन तो सही कर लेते हैं, लेकिन आप एरिया के यूनिट को लिखने में गलती कर देते हैं, जिस वजह से आपके मार्क कट जाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है किसी भी एरिया का लिखने का, वो होता है, अगर आपको मीटर में आ रहा है तो हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, अगर सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, अगर किलोमीटर में आ रहा है तो किलोमीटर स्क्वायर लिखते हैं। या स्क्वायर मीटर कह सकते हो, या मीटर स्क्वायर कह सकते हो, या स्क्वायर सेंटीमीटर कह सकते हो, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो, या फिर स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हो, या फिर किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हो। तो आपको जो ये स्टैंडर्ड यूनिट है लिखने का, ये आपको याद रखना है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का शेप मैंने अभी बताया था आपको पिछली क्लास में कि रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है। रेक्टेंगल के लिए एरिया निकालना है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं। इसका ये होता है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये कोई रेक्टेंगल है, इसमें हमें एरिया निकालना है। मान लिया कि ये है एल, ये बी और ये बी। लेंथ को हम ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एरिया आ जाता है। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसे कह सकते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया ये हमारा, क्लियर। अब ये हो गया हमारा रेक्टेंगल के लिए एरिया। अब है स्क्वायर के लिए एरिया। तो स्क्वायर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये तो इसके लिए हो गया। स्क्वायर के लिए देखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी सी डी। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो हम एल इंटू बी लिख सकते हैं ना, इसे भी हम एल इंटू बी लिख सकते हैं। तो एल इंटू बी के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एल भी ए है और बी भी ए है, तो हम एल की जगह पे ए लिखेंगे और बी की जगह पे भी ए लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। साइड स्क्वायर इसका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। एंड साइड स्क्वायर क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों के लिए हम लोगों ने सीखा। अब एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर। अब कोई भी कंबाइंड फिगर हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब कंबाइंड फिगर क्या होता है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कंबाइंड फिगर बताती हूँ। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग कंबाइंड फिगर के बारे में जाएंगे। अब कंबाइंड फिगर क्या होता है भाई, कंबाइंड फिगर में बहुत सारे फिगर्स कंबाइन हो सकते हैं। ये मान लिया कि मैं इस तरह का एक फिगर बना लेती हूँ। ये मान लीजिए एक फिगर आपको दिया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं मैं 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ये ऐसा आपको दिया हुआ है, आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे कि इसे आप डिवाइड कर दोगे। दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अगर हम ये देख रहे हैं ये 2 और 2 है, तो इसे हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से शेप मिल गए, देखिए ये तो एक स्क्वायर मिल गया। क्यों,
क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका एरिया स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ठीक है। इसका कोई नया नाम दे देंगे, यहाँ पे कोई भी नया नाम दे दो, यहाँ पे XYZ जो आप ले रहे हो तो XY कर दो, XY कर दो इसको, ठीक है। ये 2 ले लिया हमने। अब ये बन गया हमारा एक शेप। अब यहाँ पे ये 2 है और ये पूरा 5 था, ये पूरा 5 था, ये 2 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वाला 2 था तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये तो 10 था ही ऑलरेडी, तो ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, यानी कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया ये, ठीक है। अब ये भी हमारा एक रेक्टेंगल मिल गया हमें, 4 + 2 ये 6 हो गया। ये एक रेक्टेंगल मिल गया, ये 10 था तो ये भी 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया, ठीक है। ये 2 था तो ये 2 था, तो ये एक रेक्टेंगल मिल गया, ये एक रेक्टेंगल मिल गया और ये एक स्क्वायर मिल गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट का एरिया निकालेंगे और फिर उन सबको ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये कैलकुलेशन देख लीजिए, ये हो गया हमारा एक स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, विच स्क्वायर, AHGX इज इक्वल टू व्हाट, अभी हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। क्या ये सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। एक पार्ट हमारा आ गया। दूसरा है ये वाला रेक्टेंगल, दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच वन, एक्स, और यहाँ पे भी XYZ कर देते हैं इसे, XBYZ, XBYZ इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया हमने क्या पढ़ा था, L इंटू बी, L इंटू बी। L क्या है इसका, 6 है, एंड टू बी क्या है इसका, 3 है, तो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच वन, YCDE, YCDE। अब ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है तो इसे भी हम L इंटू बी करेंगे, L इंटू बी। L क्या है इसका 10, B इसका 2 है, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर इज इक्वल टू व्हाट, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे कि इसका आंसर हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आई होप कि ये समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस और भी फिगर्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फिगर्स को इस तरह से आपको डिवाइड करना है कि वो आपके लिए ईजी हो जाए और आप उसे फटाफट से क्या करोगे, अलग अलग पार्ट का आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ट्रिक, आपको जब कंपटीशन के एग्जाम्स देने हैं तो आपको ये स्टेप्स लिखने नहीं है। ये स्टेप्स तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, और एकेडमिक में आप ऐसे लिख सकते हैं। एकेडमिक में आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, ये लिखने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और जब आपको कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं तो आपको बस ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, फटाफट से कैलकुलेट करना है, दिमाग में कैलकुलेट, जितना कैलकुलेशन कर सके दिमाग में उतना करें, और उसके बाद आप ये फाइनल कैलकुलेशन निकाल के उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब एरिया से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली हर कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में या अक्सर आपके सामने आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी जिनको मैं सॉल्व करके भी आपको बताऊँगी और आपसे भी बनवाऊंगी। तो आई होप कि आप लोग वो इजीली बना पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।